तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दूसरा आता है असेसरी सेक्स ऑर्गन्स। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में जो है वो ओवरी आती है और असेसरी सेक्स ऑर्गन में जो है क्लाइटोरस, वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, यूट्राइन हॉर्न और फिलोपियन ट्यूब्स इसके अंदर आते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं इन सभी पार्ट्स को। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं वल्वा की। देखिए, वल्वा जो है वो मादा पशु के गूदा के नीचे चमड़ी का एक लटका हुआ मांसल्य अंग होता है जिसे वल्वा कहते हैं। नेक्स्ट आता है वेजाइना। देखिए, इस हिस्से की लंबाई जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक की होती है। वेजाइना जो है वो आगे सर्विक्स में जाकर खुलती है। नेक्स्ट आता है सर्विक्स। देखिए, इसकी लंबाई जो है वो 7 से 15 सेंटीमीटर तक की होती है। इसका आकार जो है वो नंबर ऑफ काविंग्स पर डिपेंड करता है। सर्विक्स के बीच में 3 से 4 जो है वो सर्विकल फोल्ड्स पाए जाते हैं। देखिए, जब पशु जो है वो हीट में आता है, तो जब वो हीट में आता है तो सर्विक्स से जो है वो एक चिकना पदार्थ निकलता है जिसे जेनाइटल डिस्चार्ज कहते हैं। अब देखिए, सर्विक्स जो है वो केवल 2 बार ही खुलती है। एक तो जब पशु हीट में आता है उस समय, और जब पशु का जो पार्चुरेशन होती है उस समय सर्विक्स जो है वो खुलती है। ठीक है। सर्विक्स से जो अगला पार्ट आता है वो आता है यूट्रस। देखिए, यूट्रस की जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर तक की होती है। यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस जो है वो पेट में खिसक जाता है, मतलब एब्डोमन में जो है वो चला जाता है। पर अगर नॉन प्रेगनेंसी के समय के टाइम की बात करें तो यूट्रस जो है वो पेल्विक कैविटी में ही रहता है। तो अब हम गर्भाशय के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गर्भाशय बच्चे को जो है वो श्वसन यानी कि सांस, ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व जो है वो उपलब्ध करवाता है। इम्प्लांटेशन के लिए जगह प्रदान करता है। बच्चे को जन्म के लिए पैसिव यानी कि रास्ता देता है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन हॉर्न। तो देखिए, ये संख्या में जो है वो 2 होते हैं। इसकी लंबाई जो है 20 से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। भ्रूण का विकास इसके अंदर ही होता है, यानी कि एम्ब्रियो का जो विकास है वो यूट्राइन हॉर्न्स के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आता है फेलोपियन ट्यूब। देखिए, फेलोपियन ट्यूब जो है ये संख्या में भी 2 होती हैं। इसकी लंबाई 20 से 23 सेंटीमीटर तक के अंदर होती है और इसका अंदर का जो डायामीटर होता है वो 1 mm तक का होता है। देखिए, ओवरी की तरफ इसकी आकृति जो है वो फनल की तरह होती है जिसे इन्फेंटिबुलम कहते हैं। एम्पुला और इस्थमस जो है वो फेलोपियन ट्यूब के क्या हैं? पार्ट्स हैं। फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स हैं? इन्फेंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। देखिए, एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओवरीज की। तो देखिए, ये संख्या में जो है 2 होती हैं। इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। इनका जो मेन काम होता है यह अंडा तैयार करना होता है और साथ ही ये हार्मोन का प्रोडक्शन भी करती हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। ये दोनों क्या हैं? हॉर्मोन्स हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय ओवरी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हीट के समय जो है ओवरी का फॉलिकल जो है वो बड़ा होता है जिसे ग्रैफिन फॉलिकल्स कहते हैं। ईस्ट्रोजन भी इसी ग्रैफिन फॉलिकल के समय निकलता है। ठीक है। जब ओवरी से अंडा बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। तो आपने क्या समझा? जब पशु जो है वो हीट में होता है और कृत्रिम गर्भाधान करना होता है उस समय जो है वो ओवरी को पशुपालक जो है या फिर वेटनेरियन डॉक्टर जो है उस ओवरी को नहीं छूना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उस समय ओवरी पर जो है वो ग्रैफिन फॉलिकल प्रेजेंट होता है। अगर बाई चांस गलती से भी वो ग्रैफिन फॉलिकल पशुपालक से या फिर कई बार वेटनरी डॉक्टर से जो है वो ग्रैफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ये कई बार पंचर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो एग जो है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाता और पशु जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। इसीलिए हीट के समय जो है वो ओवरी को नहीं छूना चाहिए। तो देखिए, ओवुलेशन होने के बाद जो है वो ग्रैफिन फॉलिकल फटने से अंडा बाहर आ जाता है और उस स्थान पर कॉर्पस ल्यूटिनम बनता है।
जिससे कि प्रोजेस्ट्रोजन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटिनम जब उस स्थान पर बन जाता है तो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।